जय हिंद बच्चों, गणित कक्षा 9 अध्याय आपका पहला है संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.2 हम करेंगे और इसमें हमें समझना है अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या को हम बहुत डीप यहाँ पे नहीं समझेंगे, आगे जो इसके प्रश्नावली है 1.3 वहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होती है। अभी इतना बस परिभाषा के आधार पे इसको समझ के रखो, बस इतना ही अभी जरूरत है इस प्रश्नावली के लिए। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, q क्या है? 0 के बराबर नहीं होता है। इसके उदाहरण है √2, √3, पाई और दशमलव के बाद कोई संख्या जैसे हम भाग देते हैं ना दशमलव में, उसका भाग नहीं जाता और दशमलव के बाद फिर वो संख्या बार बार भी नहीं आती, रिपीट नहीं होती, उनको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इतना भी समझ के रखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और नोट करके रखना कि वास्तविक संख्या से अब आपका परिचय हो जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किससे बनी होती है? सारी की सारी परिमेय संख्या और सारी की सारी अपरिमेय संख्या को अगर आप दोनों को इकट्ठा कर दो तो वो आपकी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या बन जाती है। क्लियर बात? इतना ही अभी आपके लिए ज़रूरी है बस। अच्छा, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, ठीक है। और उनमें होती हैं कौन कौन सी अपरिमेय संख्या? आपको संख्या दे दिया जाएगा √2, √3 और √5। इन पे प्रश्न हर साल आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। √2 दे देगा, √3 या √5 और बोलेगा इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, इन अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो इसको अभी ध्यान से समझ लो। देखो, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ये वाला कोण होता है 90 अंश का, ठीक है। ये वाला कोण क्या होता है? 90 अंश का। और ये वाली भुजा जो होती है, ये वाली बाहर वाली कर्ण, ये क्या होता है? इस वाली भुजा का वर्ग का योग और इस वाली भुजा के वर्ग का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग का वर्गमूल होता है ये भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। ये क्या होता है? वर्गमूल होता है इस वाली भुजा, जो 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली कर्ण हो जाती है और नीचे वाली आधार हो जाती है और ये वाली लंब हो जाती है। तो ये आधार का और लंब का क्या होता है? वर्ग का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्गमूल, ठीक है। तो अगर हम √2 हमें जैसे इस वाली को लाना है तो हम क्या करें? एक समकोण त्रिभुज बना लें जिसका आधार 1 सेंटीमीटर रखें और लंब भी 1 सेंटीमीटर रखें और इसका कर्ण क्या हो जाएगा? फिर देखो, अगर मैं इसका आधार भी 1 सेंटीमीटर रखता हूँ, इसको भी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? वर्गमूल होता है आधार का और लंब के योग का। तो इसका 1 का वर्ग प्लस इसका वर्ग और दोनों का वर्गमूल, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये क्या आएगा? √2 आएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे एक ही रहेगा, एक का वर्ग करेंगे एक ही रहेगा और दोनों जुड़ के वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो वर्गमूल 2 का हम अभी समझा रहे हैं। देखो, इस तरीके से आता है। तो अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर क्या करेंगे? उसके लिए हमें एक संख्या रेखा बना लेनी होगी, ठीक है। ये हमने बना लिया संख्या रेखा, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे? हम बिंदु बना लेंगे, आपका 0 हो गया। और ये वाला क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर का हम गैप ले लेंगे। मान लो ये 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर पे हम इसको कट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा 1, 2, इधर धनात्मक अनंत तक, ठीक है, और इधर ऋणात्मक अनंत तक जाएंगे आपकी संख्या रेखा। ये आपका हो गया 0, इधर हो गया -1, इधर ऐसे जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। और इसी बिंदु से हम एक लंब डाल लेंगे 1 सेंटीमीटर का, ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, 90 अंश का कोण यहाँ पे बन जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे? इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। अब जब हमारा ये 1 सेंटीमीटर था यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी
और ये भी 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर था। तो अब जो ये वाली भुजा बनी, इसकी क्या होगी दूरी, ये क्या होगा, इसके वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और दोनों को हल करेंगे यानी कि वर्गमूल 2, ठीक है। तो यानी कि ये भुजा जो है आ गई हमारी दूरी वर्गमूल 2 आ गया। बट इसको भी हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए क्या लेंगे, कंपास या लंगड़ा जो है, ठीक है। लंगड़े की एक भुजा यहाँ पे रखेंगे और दूसरी जो पेंसिल वाली भुजा होगी यहाँ पे रखेंगे, इतनी दूरी हम उसमें ले लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम घुमा देंगे, ये वाला चाप लेके घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आके इस रेखा पर ऐसे टच करेगा। तो ये जहाँ पे टच करेगा, ये बिंदु हो गई और ये बिंदु, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या प्रदर्शित करेगी, √2। ये वाला बिंदु आपका क्या प्रदर्शित करेगा, √2 आपका क्या है, यहाँ पे, ठीक है। ये बिंदु आपको प्रदर्शित करेगा कि √2 यहाँ पे है। इसी तरीके से आपका √3 के लिए भी आपको करना होगा। देखो √3 के लिए कैसे करेंगे, √3 है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसके लिए भी देखो समकोण त्रिभुज आपका एक हो गया, ठीक है, जिसका ये कोण है 90 अंश, ठीक है। इसके सामने वाला होगा कर्ण। तो अगर हम इसका आधार ले लें √2, ठीक है, और लंब ले लें 1 सेंटीमीटर, तो आपका कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। और इसको हल करेंगे, वर्गमूल का वर्ग करेंगे यानी कि 2 ही रहेगा, और प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये वर्गमूल 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल 3 यानी कि ऐसे आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने बनाया था उसी डायग्राम को मैं यहाँ पे लिया हूँ और इसका मैं ये पोर्शन इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब ये भुजा जो थी आपकी, ये √2 को प्रदर्शित कर रही है, यहाँ तक तो बन ही गया था। अब हमें √3 बनाना है, तो यानी कि जैसे हमने ये ट्रायंगल को, ये वाला, ये क्या है, ये हमें बनाना है, इसका √2 जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, √2 ही है। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा हम क्या करेंगे, यहीं पे डाल देंगे 1 सेंटीमीटर की ये भुजा। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का लंब डाल देंगे, जो कि 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब और फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, ये, ठीक है। अब ये वाली जो दूरी थी ये क्या थी, √2 थी, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, √1 है ये, और जब ये वाली भुजा क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, √2 का वर्ग प्लस 1, और कुल मिला के ये हो जाएगी आपकी हल करके √3, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी √3 है। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए भी अब क्या करेंगे, वही कंपास अपना लेंगे, कंपास का जो नुकीला सिरा होगा उसको यहाँ पे रखेंगे, और जो पेंसिल वाला सिरा होगा यहाँ पे रखेंगे, और एक चाप ले लेंगे, और उसी आर्क से, उसी चाप से फिर हम उसको घुमा देंगे। यहाँ पे नुकीला वाला सिरा रख के, पेंसिल वाला सिरा यहाँ पे रख के हम उसको ऐसे घुमा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आके आपकी इस रेखा पर टच करेगा। तो और जहाँ पे ये टच करेगा, यही वाला बिंदु क्या होगा आपका, √3 होगा। ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, √3, समझे। अच्छा, अब इसके बाद आती है √5 को समझते हैं। √5 में क्या करेंगे, √5 कैसे आएगा, ये आएगा वर्गमूल 4 + 1, ठीक है। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज लें और उसका ये आधार जो है ये क्या कर दें, 2 सेंटीमीटर, और इसका लंब जो है 1 सेंटीमीटर कर दें, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी कि ये 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 ही, तो यानी कि ये √5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको एक संख्या रेखा लाइन बना लेनी है, ठीक है। और ये आपकी बन गई एक संख्या रेखा, और इसके ऊपर हम एक आपका बिंदु ले लेते हैं सेंटर में, ठीक है। और इसकी एक तरफ की दूरी ले लेंगे ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। इधर क्या है, धनात्मक अनंत तक जा रही है ये, और इधर क्या है, ऋणात्मक अनंत तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे हम एक लंब डाल देंगे, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ पे एक हम लंब डाल देंगे 1 सेंटीमीटर का,
ठीक है, यानी कि ये वाला कोण क्या बन गया 90 अंश का। और अब हम इसको यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने शुरू में ही ले ली थी 2 सेंटीमीटर, ये हमारी है 1 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो है ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ठीक है, यानी कि ये हो गया √5। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है √5 को। अब आपको लंगड़ा लेना है कंपास अपना, और उसका नुकीला सिरा यहाँ पे रखना है और पेंसिल वाला सिरा यहाँ पे रखना है, और यहीं से फिर एक चाप लगा देनी है, यहाँ से एक फिर चाप लगा देंगे। तो चाप ऐसे कुछ आके यहाँ पे टच करेगी, तो ये जहाँ पे टच करेगी वही आपका होगा √5। इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। √3 को सीख लिया, √2 को, √5 को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने के बाद जो संख्या बनती है वो वास्तविक बनती है। तो भाई सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या के अंदर ही है ना, तो ये क्या है, सत्य है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, बस इतना लिख देना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा इसका दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या होती है। तो भाई संख्या रेखा पर सबसे पहली बात तो सारी की प्रकृत संख्या ही नहीं होती। संख्या रेखा पर क्या होता है, एक तो आपका 0 हो गया, इधर क्या होता है 1 2 3, इधर धनात्मक वाली संख्याएं होती हैं, और इधर क्या होती है ऋणात्मक वाली -1 -2 और माइनस अनंत तक, ठीक है। तो प्रकृत संख्या क्या होती है, वो तो 1 2 3 यही होती हैं, इधर ऋणात्मक वाली भी संख्या होती हैं, ठीक है। पर ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु यानी कि कोई भी बिंदु, यहाँ पे -2 है, यहाँ का बिंदु √m के रूप का होगा, नहीं होगा, क्योंकि m क्या है, एक प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या तो सिर्फ यही होती है भाई, इधर वाली तो होती ही नहीं है, प्रकृत संख्या है ही नहीं, -1 -2 प्रकृत संख्या है ही नहीं, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है, असत्य है, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई साहब वास्तविक संख्या किससे किससे मिलके बनी है, ये बनी है परिमेय और अपरिमेय संख्या से, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या है भाई, उसमें परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय ही नहीं है, दोनों को मिल के बनी है वास्तविक। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय तो नहीं हो सकती ना, वास्तविक संख्या पूरी की पूरी अपरिमेय नहीं है, वास्तविक परिमेय से भी बनी है, तो ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ध्यान से समझना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। पूर्णांक क्या था आपका, पूर्णांक में 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे काउंट करते चले जाओ अनंत तक, और माइनस में भी आपके माइनस अनंत तक, 1 -1 -2 ऐसे, ठीक है। यानी कि इसमें धनात्मक वाली संख्याएं भी थी, और इधर क्या था -1 -2, इधर क्या थी ऋणात्मक वाली भी संख्याएं थी, ठीक है, 0 भी था। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो आ जाओ धनात्मक की तरफ, ठीक है। इनका वर्गमूल अपरिमेय होंगे। मान लो 1 है, √1 है, √2 है, इसको करेंगे √2 तो अपरिमेय होता है, √3 है वो भी अपरिमेय होगा, पर √4 मान लो यहाँ पे 2 3 4 होगा, √4 को हल किया, क्या आया, 2 आया, 2 तो अपरिमेय संख्या है ही नहीं, ठीक है। 4 तो √4 है, उसका वर्गमूल 4 है, उसको हमने किया हल, तो ये 2 आया, और 2 तो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है ही नहीं, यानी कि जो कह रहा है वो क्या है, गलत है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और फिर यहाँ से कह रहा है यदि नहीं होते तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय हो, और फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, √4 एक परिमेय संख्या है लिख दोगे, ठीक है। लिख देना इसको कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते,
और रूट 4 एक उदाहरण दे देना, रूट 4 बराबर 2 और 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। ये लो आ गया रूट 5, मैंने बता ही दिया रूट 5, ठीक है, यानी कि ये 4 + 1 होगा। इसके लिए मैंने बताया कि एक आपका समकोण त्रिभुज ले लेना है, ठीक है, जिसका ये 90 अंश होगा। ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, ये वाली 1, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर 2 का वर्ग + 1 का वर्ग यानी कि रूट 5 हो जाएगा। और इसके लिए संख्या रेखा आपको बना लेनी है, तो संख्या रेखा आप एक बना लोगे, ठीक है, जिसमें बीच में क्या होगा 0 होगा, और इधर की 1 सेंटी यहाँ तक की जो एक बिंदु होगा इसके बीच की दूरी आपको क्या ले लेनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी ले लेंगे पूरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस पर एक लंब डाल देना है। तो इस पर हम एक लंब डाल देंगे 1 सेंटीमीटर का, ये दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है, ये क्या है 90 अंश का कोण है। अब ये वाली जो भुजा बनी ये क्या बनेगी, ये बनेगी वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि रूट 5 आ गई। और फिर कंपास को लेना है अपना लंगड़े को, लंगड़े का नुकीला सिरा इधर रखना है और पेंसिल वाला सिरा यहाँ पे रखना है। इतना चाप लेके उस लंगड़े को घुमा देना है पेंसिल वाले सिरे से। जब घुमाओगे तो वो कहीं ना कहीं आके आपको इस पर टच करेगा, ऐसे जहाँ पे टच करेगा वही बिंदु आपका हो जाएगा रूट 5, ठीक है। इस तरीके से इसे करना है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर लेना। बाय बाय।